दोस्तों नमस्कार। अभी हम हैं सतलोक आश्रम सोजत में और इस रूम में हैं जिसमें गाइड का कार्य किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों से वो क्या बताते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सत साहब। क्या नाम है आपका? सुनील दास। कहाँ से आए हो? जयपुर से। सर जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं आपके टोकन पे लिखा हुआ है गाइड सेवादार, तो ये क्या वर्क है और क्या आप यहाँ पर कार्य कर रहे हो? सर गाइड का सबको पता है, जैसे कोई कहीं आजकल जैसे कोई महल को देखने जाता है, किसी राजा का कोई किला देखने जाता है तो वहाँ पे गाइड होते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ संत रामपाल जी महाराज की दया से यहाँ पे गाइड सेवादार बनाए गए हैं, गाइड सेवादार रखे गए हैं। वो इसलिए रखे गए हैं कि बाहर से लोग आते हैं, जैसे भगत होते हैं उनको तो सब पता होता है कि भाई यहाँ पे ये हो रहा है ये हो रहा है, लेकिन अन्य लोग जो आते हैं जिन्होंने नाम दीक्षा भी नहीं ली है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के कार्यक्रम को, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज इस टाइम पे जैसे लोग बाग देख रहे हैं कि बहुत प्रचार उनका बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको देखते हुए लोगों को ऐसा होता है कि ऐसा क्या है संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में इतनी भीड़ हो रही है, 10-10 आश्रमों में ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को देखने के लिए लोग आना शुरू कर दिए हैं, जो अब आते हैं लोग बाग। इसलिए ये गाइड सेवादारों की टीम तैयार करनी पड़ी है क्योंकि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। तो इसलिए क्या है कि हम जैसे आते हैं तो उनको जैसे जूता घर है, जूता घर में उनके वो व्यवस्था करवानी पड़ती है। फिर उनको हम साथ रहते हैं, उनको सब बताते हैं भाई यहाँ भंडारा हो रहा है, यहाँ ये चीज़ है, यहाँ प्रणाम स्थल है, यहाँ पे जैसे लेट बाथरूम की व्यवस्थाएं हैं, जैसे कोई दवाई लेनी हो तो वो सारी व्यवस्थाएं हैं। तो हर प्रकार की यहाँ जो भी व्यवस्थाएँ हैं उनको हम समझाते हैं ठीक से। सर जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं पीछे लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य हैं, तो सर आप इनके बारे में बताइए, ये क्या है, इनके क्या मुख्य उद्देश्य हैं और समाज में ये किस प्रकार उनके लाभदायक हो सकते हैं? सर ये जो आप देख रहे हो ऊपर, विश्व को सत भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, तो संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त हैं शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं। 4 वेद 18 5 6 शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज सत भक्ति बताते हैं, तो इसलिए सभी को इसका लाभ मिल रहा है और भक्ति कर रहे हैं और आर्थिक, मानसिक और शारीरिक जो परेशानियां हैं वो दूर हो रही हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग जुड़ते चले जा रहे हैं और उनको लाभ मिल रहे हैं। दूसरा, जैसे समाज में पाखंडवाद को ख़त्म करना, तो संत रामपाल जी महाराज फिर से वही बात बताऊंगा कि शास्त्र अनुकूल साधना बता रहे हैं, लेकिन पाखंड क्या है, जो एक कोई भी पत्थर को रख देता है और वहाँ पे 4 ईंट लगा दी और वो किसी ने अगर वहाँ पे एक माला डाल दी तो सब डालना शुरू कर देते हैं। किसी ने अगर उसका भैरव का नाम दे दिया तो लोग भैरव बाबा मानने लग गए। किसी ने उसको लाल करके पोत दिया तो बोले ये तो हनुमान जी का है, तो हनुमान जी मानने लग गए। ये अंधश्रद्धा भक्ति है, ये अंध भक्तों वाली बात है। अब जैसे नवरात्रे होते हैं, नवरात्रे में 9 दिन तक लोग उपवास करते हैं और बड़ी सी मूर्ति दुर्गा की लेके आते हैं, जिसको 9 दिन तक रखते हैं और उनकी आरती, भजन, कीर्तन सब करते हैं। और फिर लास्ट में उस मूर्ति का क्या करते हैं, किसी ट्रैक्टर की ट्रॉली में रख के और एक किसी नदी नाले में ले जाके, आसपास में हर जगह नदी नहीं होती, तो कहीं पर भी कोई गंदा तालाब है या कोई ऐसे ही नाला है, कहीं पर भी ले जाके उसको डाले आते हैं। तो ये सबसे बड़ी अंधभक्ति है। जैसे बरसात के मौसम में लोग फ्रेश होने जाते हैं, कितनी गंदगी करते हैं और सारा जो गंदगी होती है उन्हीं नालों में, उन्हीं खड्डों में, उन्हीं नदियों में जाता है, तो फिर वो सबसे बड़ा पाखंड है। ठीक इसी प्रकार से गणेश चतुर्थी आते, गणेश चतुर्थी के 4 दिन होते हैं, तब तो उनको खूब मतलब अच्छे से भक्ति करते हैं और फिर वही प्रक्रिया उनके साथ होती है, गणेश जी के साथ उनको ले जाके कहीं पर भी डाल दिया और फिर उसमें कहते हैं कि नहीं हमने उनको तो है ना बोले वो कर दिया, सिरा दिया, फलाना कर दिया। ये पाखंडवाद है। अगर आप गणेश जी को मानते हो या दुर्गा जी को मानते हो, किसी को भी मानते हो, तो संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, दुर्गा, इन 5 के मंत्र बताते हैं, शास्त्र अनुकूल बताते हैं कि भगवान अपने अंदर ही है। अगर इन मंत्रों का आप जाप करोगे तो परमात्मा आपको वैसे ही लाभ दे देगा। इस प्रकार से मूर्तियाँ बना के उनका अनादर ना करें। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ये पाखंडवाद ख़त्म करना चाहते हैं। जैसे कि एक 13वीं होती है, 13वीं लोग करते हैं, उसको खाते हैं। कोई किसी का मर गया, मरने के बाद में पहले तो ये कहा है गरुड़ पुराण के अंदर कि खाने वाला सुअर बनता है, करने वाला गधा। सर ये एक बात आपको रोक कर पूछना चाहते हैं कि
ये श्राद्ध वगैरह तो ये बरसों से चलती आ रही है, पूर्वजों से ये चलती आ रही है और चली जा रही है, तो ये गुरुजी आपके हैं वो इसका खंडन क्यों करते हैं? खंडन इसलिए करते हैं कि देखो ये जो श्राद्ध वाला सिस्टम है, कहते हैं कि वेदों में कुछ वो पुराणों में लिखा है भगवान राम ने श्राद्ध करा था, लेकिन ये सब गलत है, कहीं पर भी नहीं है। मतलब ये वास्तव में गरुड़ पुराण को पढ़ा जाए ना तो उसके अंदर ये चीज़ें बिल्कुल मना कर रखी हैं। आज सरकार भी इस चीज़ को मना कर रही है, लेकिन लोग नहीं मानते हैं, ये समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में युवाओं को नैतिकता और आध्यात्मिकता की तरफ ले जाना, ये वास्तव में आज यहाँ पे दिख रहा है लोगों को। जब तक आप ये जो पवित्र गीता जी, पवित्र चारों वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अन्य अंधश्रद्धा भक्ति और भी पुस्तकें हैं, तो ये जो पुस्तकें संत रामपाल जी ने शास्त्र अनुकूल बनाई हैं, उन पुस्तकों को जो युवा पीढ़ी है उसको पढ़ रही है तो वो मिलान करते हैं वो, क्योंकि आजकल कोई पागल नहीं है, सब उसको पढ़ते हैं, मिलान करते हैं, और जब देखते हैं वास्तव में जो बता रहे हैं ज्यों का त्यों जब मिलता है तो संत रामपाल जी महाराज से अपने आप जुड़ते हैं लोग और वो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ते हैं। आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे तो उन्हें लाभ मिलेंगे। तो ये भी उनका जो मिशन है लोग फॉलो कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है उसे लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मिशन तो बना दिया लेकिन फॉलो नहीं कर रहे। फिर बाद में आता है समाज से जाति पाति का भेदभाव मिटाना। समाज है क्या? हमने ही जातियां बनाई हैं, अलग से कोई जातियां नहीं बनती। जिसको जो कार्य दे दिया उसकी वो जाति बना दी। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। ठीक है, फिर उसके बाद में समाज से हर प्रकार के नशे। आज संत रामपाल जी महाराज का कोई भी भगत जो वास्तव में नाम दीक्षा लेके भक्ति कर रहा है और मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है, आप देखना चाहो, एक सिगरेट या एक बीड़ी देने की कोशिश करना, उसको बोलना मैं लाख रुपए दूंगा, एक बीड़ी सिर्फ ला के दे दे दुकान से, वो ला के नहीं देगा, चाहे कितने पैसे आप उसको दे देना। ये संत रामपाल जी महाराज ऐसे समाज को बना रहे हैं। उसके बाद में आता है समाज से दहेज रूपी कुरीति ख़त्म करना। तो ये कुरीति है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। पहले बूढ़े बुजुर्ग होते थे तो कोई दहेज लेन देन नहीं होता था, अपनी मर्जी से जो मिल जाता ले आते थे, नहीं तो लड़की को ले आते थे। लोग ये कहते थे कि हम तो गोबर का तिलक करेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन उसमें भी राजी होते थे। जैसे जैसे लोग ये पढ़ाई करते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे इनकी भूख बढ़ती जा रही है। यानी मेरे को तो इतने लाख चाहिए, उतने लाख चाहिए, जिससे लाखों रुपए दे भी देते हैं माँ बाप कैसे भी करके, कर्जा करके, और वो कर्जा करने के बाद में भी बेटी सुखी नहीं रहती। यानी वहाँ पे जाना पड़ता है कोर्ट में, तो दहेज के पीछे, दहेज प्रथा अगर मांगते हैं तो दहेज प्रथा तो लगाएंगे ही माँ बाप, और क्या करेंगे? वो बेटी लगाएगी कि मेरे माँ बाप कहाँ से ला के देंगे दहेज। फिर वो रोती है, दुखी होती है, पिटती है। जब सहन नहीं होता तब जाके वो कोर्ट में जाती है। अब कोर्ट में जाएगी तो कोर्ट के अंदर आज देखा जाए वास्तव में तो दहेज के जितने केस हैं, ज़्यादातर सरकार इन दहेज के केसों से ही परेशान है। उसके बाद में आता है समाज में शांति व भाईचारा स्थापित करना। आज जितने भी यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, नए लोग जिन्होंने कभी संत रामपाल जी महाराज जी का आश्रम नहीं देखा, तो यही चीज़ मेन खास बात, जैसे लोग ये जो नियम है इन नियमों को समझ रहे हैं और यहाँ उनके भक्तों को देख रहे हैं कि इन नियमों को वास्तव में इनके भक्त फॉलो कर रहे हैं। इन चीज़ों की अच्छाइयों को देख के यहाँ पे आ रहे हैं। हम उनसे कहते हैं आपको कैसा लगा? वो यहाँ पे इंटरव्यू जैसे लेने वाले आप जैसे लोग खड़े हैं तो तुरंत कह देते हैं कि मैं तो यहाँ पे इंटरव्यू में बता दूंगा। आके बता रहे हैं वो। अब इसमें कम से कम सैकड़ों के लोगों ने यहाँ पे इंटरव्यू दिए, वो भी अपनी मर्जी से, किसी से नहीं दबाव किया कि आप इंटरव्यू दो, यहाँ पे बताओ। अपनी मर्जी से इंटरव्यू दे रहे हैं और बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो आश्रम में जाते हैं, एक बार देखें आके कैसा आश्रम है, और हमें अच्छा लगा, मेरे परिवार को समझाऊंगा, नाम दीक्षा लेके भक्ति करूँगा। किसी ने ये नहीं कहा कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मतलब ये कमी थी, ये कमी थी। हमने पूछा कि भाई बताओ कोई कमी हो तो सुधार करें, लेकिन आज दिन तक जितने भी ये आज इंटरव्यू हुए 2-3 दिन के अंदर, एक भी ऐसा नहीं आया जिसने कहा हो कि यहाँ कोई कमी है। वो यही कहा है कि इससे बड़ा और इससे जो बड़ा भंडारा जो हो रहा है, इससे बड़ा भंडारा न तो हमने कभी देखा। 70 साल के 80 साल के जो बुजुर्ग भी आ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं मेरी इतनी उम्र हो गई, मैंने ऐसा भंडारा नहीं देखा, ऐसी साफ सफाई नहीं देखा, ऐसा प्यार नहीं देखा, ऐसा समाज नहीं देखा। उसके बाद में आता है सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। तो ये तो हमने आपको बता ही दिया कि बुराई जब खत्म होगी तभी समाज का सुधार होगा। भ्रष्टाचार, संत रामपाल जी महाराज का एक भी शिष्य किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करता। अगर कोई काम है, जो शुल्क बनता है, जिस चीज़ का जितना बनता है उससे ज़्यादा कोई भी नहीं लेता।
क्योंकि वो डरते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, अगर 1 रुपया भी किसी का भ्रष्टाचार रूप में ले लोगे तो आपको यहाँ से किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए डरते हैं, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करते। सर आपसे एक सवाल ये करना चाहते हैं, इन्हीं में से सवाल है कि समाज में बहुत ही ज़्यादा भ्रष्टाचार व्याप्त है, बहुत ही ज़्यादा दहेज प्रथा व्याप्त है। मतलब जो बुराइयां होनी चाहिए वो सभी समाज में हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य संत रामपाल जी महाराज इन बुराइयों को बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन समाज में रहने वाले लोगों को इससे लड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। तो इससे आपके गुरुजी कैसे निजात दिलाएंगे पूरे देश को? संत रामपाल जी महाराज ने आपने एक अच्छा प्रश्न पूछा कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कैसे इस समाज से निजात दिलाएंगे। संत रामपाल जी महाराज निजात ही तो दिला रहे हैं, तभी तो 10 आश्रम हो गए। आज 10 हुए, कल 20 होंगे, कल 50 होंगे। संत रामपाल जी महाराज ने ये कह रखा है कि ये दास ने अपने आप को परमात्मा के प्रति न्योछावर कर रखा है। संत रामपाल जी महाराज को चाहे कोई जेल में रख दे, चाहे कहीं रख दे, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है ये आंधी है, ये रुक नहीं सकती, ये कभी भी नहीं रुकेगी। और जैसे अभी समाज सुधार कैसे हो रहा है आपको बताऊं, संत रामपाल जी महाराज जी जब 2014 में थे, उस टाइम पे जब वो उनके सत्संग होते थे 1-2 आश्रम थे, उससे ज़्यादा आश्रम नहीं थे, लेकिन उनको जेल में बिठाने से क्या प्रशासन ने उनके मिशन को रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। कारण कि संत रामपाल जी का मिशन ऐसा है, नहीं रोक सकते। संत रामपाल जी महाराज को चाहे बिठा के रखो, चाहे बाहर बिठा दो, संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है उसे उनके मिशन में से एक मिशन में से एक पल जितनी भी कोई चीज़ को नहीं रोक सकते, ये समझ लो। यानी एक तिनका है ना, जो संत रामपाल जी महाराज के मिशन में एक तिनका भी आ रहा है ना, तो वो तिनका आएगा। संत रामपाल जी महाराज के उस तिनके तक को नहीं रोक सकता प्रशासन हो या कोई भी हो, कोई धर्मगुरु हो, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ही नहीं बल्कि वो तत्वदर्शी संत हैं और गीता जी के अनुसार तत्वदर्शी संत हैं। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा हैं। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी के रूप में प्रकट हुए हैं, धरती पे अवतार हैं। लोग उन्हें समझ रहे हैं और नाम दीक्षा लेके अपना कल्याण करा रहे हैं। जो लोग नहीं समझ रहे हैं तो कल समझेंगे, समझ में आएगा उनको, ऐसा हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज को कल जो गालियाँ दे रहे थे, आज उनके नाम दीक्षा लेके लोग उनको प्रणाम करते हैं और माफ़ी मांगते हैं। सर आपसे एक सवाल और है कि ज़्यादातर युवा वर्ग देश निर्माण में अपना कार्य कर रहे हैं, देश निर्माण में लगे हुए हैं, तो वो कैसे संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेंगे और इधर टाइम निकालेंगे, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिलता है उधर देश निर्माण में, पढ़ाई लिखाई करने में। इसके बारे में बताइए सर। संत रामपाल जी महाराज का मिशन जो ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के मिशन में ऐसा कुछ सिस्टम ही नहीं है जिसमें जो युवा पीढ़ी है उसको किसी प्रकार से रोका जा सके। संत रामपाल जी महाराज एक मंत्र देते हैं, ठीक है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा पांचों के। संत रामपाल जी महाराज कहते बेटा रास्ते में जा रहे हो मंत्र जाप कर लो, घर पे आ रहे हो मंत्र जाप कर लो, कहीं बैठे हो मंत्र जाप कर लो, किसी प्रकार का हठयोग है नहीं। तभी तो यहाँ जो युवा पीढ़ी है तभी तो जुड़ रही है कि उनके मिशन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर उनकी पढ़ाई को कोई संत रामपाल जी महाराज रोक रहे हो कि नहीं आपको पढ़ाई नहीं करनी, ऐसा तो है ही नहीं, बल्कि उनको तो सहारा मिलता है भक्ति से और उनके लिए कोई हटयोग नहीं है। आज जैसे रमैनी संध्या आरती जो भी नित्य नियम है सब कुछ मोबाइल में आता है, जहाँ जब भी फ्री होते हैं तब कर लेते हैं, कोई हटयोग नहीं है किसी प्रकार का, कोई समस्या नहीं है उनके साथ में जुड़ने के लिए कि भाई हम जुड़ेंगे तो हमारे लिए कोई ऐसी समस्या हो जाएगी कि हमसे ये नहीं होगा। समझ रहा, संत रामपाल जी महाराज के कुछ नियम है कि नशा नहीं करना किसी प्रकार का। तो कोई अब आज जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं जो युवा पीढ़ी है वो खुद चाहती है कि नशा नहीं करना चाहिए, समझते हैं वो, ठीक है, कुरीतियों में नहीं जाना चाहिए, तो फिर वो ये बात भी समझ रहे हैं सब। अब जैसे कोई 13वीं 12वीं नहीं करनी चाहिए, नहीं कर रहे हैं लोग बाग। अब तो जैसे जुआ ताश पत्ते नहीं खेलने तो नहीं कर रहे हैं बहुत से लोग, जो पढ़ रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं। किसी का जूठा कोई नहीं खाता है, अश्लील गाने नाचना गाना, ये जो पढ़ा लिखा समाज है वो अगर देखेगा तो जो पढ़ाई कर रहा है वो क्यों देखेगा अश्लील चीज़ें, वो अपने मिशन से हट जाएगा, उसका दिमाग डिवाइड हो जाएगा, तो वो ऐसी गलतियाँ क्यों करेगा अपने आप। सर आप एक बात और बताइए कि ज़रूरी है क्या नाम लेना, क्योंकि वो तो ऐसे ही इन बुराइयों को छोड़कर वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, क्या नाम लेना ज़रूरी थोड़ी है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरबर से पत्ता टूट गिरा बहर नहीं लगता डार। हमारी उम्र आज जो भी है 70 साल, कोई कहता है कोई 50 साल, फिर उसके बाद में भी ये कहते हैं कि पता नहीं कब ना जाने काल की कर डावे
कर डाले और किस भी डल जाए फांसा वे, जिन्हों दी सिर मौत खुड़कती तेना भी केड़ा हासा वे। ये नानक देव जी कहते हैं, यानी जिसके सिर पे मौत मंडरा रही है वो कभी भी मर सकता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं मनुष्य जन्म आपने लिया है तो जितनी भक्ति मिले आपको करने के लिए भक्ति करनी चाहिए, वो भी तत्वदर्शी संत से लेके भक्ति करनी चाहिए, शास्त्र अनुकूल भक्ति करनी चाहिए। जो आप यहाँ पे किसी प्रकार से पारिवारिक किसी प्रकार की समस्या है, सब में भक्ति हमारे काम आती है और हमें परलोक मिलता है, यानी सतलोक मिलता है, जहाँ जाने के बाद कभी आना जाना नहीं पड़ता है ना, और वहाँ हमेशा के लिए मोक्ष हो जाता है, अमरलोक चले जाते हैं। इसलिए भक्ति तो सबको करनी चाहिए। अच्छा लोक नहीं है, ये गंदा लोक है। ये समझो ऐसा लोक है कि जैसे एक गोबर होता है, गाय गोबर कर दे और उसमें गोबर के अंदर जैसे सुबह देखो ना तो उसके अंदर कीड़े नज़र आते हैं ना। ये जितनी भी दुनिया में मनुष्य हैं या कोई भी जाति है, गोबर के भुंड हैं, गोबर के कीड़े हैं। इस गोबर में से अगर निकलना है तो भक्ति करके सतलोक जाएंगे, वहाँ मोक्ष होकर वहाँ तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार ही जा सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। ये संत रामपाल जी महाराज रास्ता बताते हैं, ये सत्य है। तो सर आप जैसा कि बता रहे हो, लेकिन अगर भगत समाज से लोग अगर इनसे जुड़ना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए पहली बात तो यह है कि संत रामपाल जी महाराज का जो मिशन है, घर घर पुस्तक पहुंच चुकी लगभग लोगों के पास, उनके पंपलेट घर घर पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों के पास अगर बाकी रह गए, अगर उनकी कोई शिकायत है तो संत रामपाल जी महाराज के अनेकों चैनल चल रहे हैं। उन चैनलों पर जैसे साधना टीवी है, 7:30 से 8:30 तक आता है शाम की टाइम, उस पर एक पट्टी चलती है, उस पर नंबर आते हैं। उन नंबरों पर कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान का पता लेके और आप वहाँ से नाम दीक्षा लेके भक्ति कर सकते हैं, जिससे आपको वो तत्वदर्शी संत की शरण मिल जाएगी और आपका कल्याण हो जाएगा। जी ठीक है जी, धन्यवाद सर। सत साहिब।